जानवरों की हलचल की आवाज़ें हल्कू के कानों में पड़ रही। हल्कू अपनी आंखें मूंदे ही सोचने लगा कि जेवरे के होते हुए कोई जानवर खेत में कैसे घुस सकता है। लगता है मुझे कोई भ्रम हो रहा है। हल्कू ने बिना अपनी आंखें खोले जबरा को आवाज़ लगाई, लेकिन जबरा खेतों की ओर अपना मुंह किए जोर जोर से भौंकता रहा, लेकिन हल्कू के पास नहीं आया। कुछ देर बाद चरने के आहटें खेतों की तरफ से ज्यादा आने लगी। अब तो हल्कू को पूरा यकीन हो गया कि खेत में जरूर जानवर घुस गया है। अब क्या था? अपने मन को झकझोरते हुए हल्कू आधे मन से उठकर बैठ गया। अब तो इस कपकपाती ठंडी में उठाकर जाना और फिर जानवरों को भगाना उसे बेहद मुश्किल सी लग रही थी। हल्कू वहीं बैठ कर जबरा को आवाज लगाने लगा, जिससे आवाज सुनकर जबरा और जोर जोर से भौंकने लगा। खेतों में नील गाय का झुंड घुस गया था, जो पूरी तरह फसल चरने के साथ तहस नहस किए जा रहे थे। जबरा अपना गला फाड़ फाड़ के भौंके जा रहे थे, जैसे उसे खेत से जानो कोई कह रहे हो। इस बार हल्कू ने अपना इरादा पक्का करते हुए खुद को समझाया और चादर को गले में लपेटते हुए खेत की ओर अपना कदम बढ़ाने लगा। अभी तो हल्कू कुछ कदम ही चला था कि अचानक तेज हवा के झोंके से उसके कदम लड़खड़ाने लगा। कुछ पल के लिए लगा कि जैसे किसी ने ठंडी सुई उसके शरीर में चुभ रहा हो और शरीर में अकड़न जैसा महसूस होने लगा। हल्कू दौड़ते हुए रख की ढेर के पास दौड़ आया। पास पड़ी लकड़ी की तीली से आग को कुदारने लगा, ताकि उससे कुछ गर्माहट शरीर को लगे। जबरा खेतों के पास भौंकता रहा और हल्कू उस राख के पास सिकुड़ कर बैठा रहा। लगता था किसी ने जाकर के रखा हो। नीलगाय की झुंड देखते ही देखते पूरे खेत को उधर तहस नहस कर दिया। हल्कू उसी राख की ढेर पर चादर ताने सो गया और जानवर के जाने के बाद जबरा भी हाँफते हुए हल्कू के पास आकर बैठ गया। हल्कू को जब सुबह आँख खुली तो दिन निकल आया था और धूप भी निकल आई थी। जब सामने मुन्नी को सामने बैठे गुस्से से घूरते हुए कह रही थी, दिन भर सोए रहोगे क्या? उठकर देखो, इधर जानवरों ने फसल को क्या हाल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? माथा पीटते कहा, खेत में रात में तुम्हारा रहना न रहना क्या फायदा? अगर चादर तान कर सोना ही था तो घर पर पड़े रहते। मुन्नी को बिना चुप होते देख कर हल्कू ने धीरे से बोला, क्या तुम खेत होकर आई है? क्या सच में हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गया है? मुन्नी ने अपना आंखें लाल पीला करते हुए कहा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हल्कू जानता था कि मुन्नी ऐसे चुप नहीं होगी। फिर हल्कू ने बहाना बनाते हुए कहा, तुझे केवल खेत ही पड़ी है। मैं यहाँ रात में मरने से बाल बाल बचा। रात में मेरे साइन में इतना जोर दर्द हुआ कि मैं इस जगह से हिल नहीं पाया। यह बात तुम क्या जानो? मैं जानता हूँ कि कड़कड़ाती ठंड में रात कैसे कटी है। हल्कू की इस बात सुनकर मुन्नी कुछ नहीं बोली। फिर दोनों मिलकर खेत के पास गया और देखा, बुरी तरह रौंदे हुए खेत कर एक टक से निहारने लगा। मुन्नी के चेहरे पर मनो ऐसी उदासी छा गई, अपने मन ही मन सोचने लगा कि अब गुजारा कैसे होगा। लेकिन हल्कू के चेहरे पर अलग शांति थी। मुन्नी ने चिंता जताते हुए हल्के स्वर में हल्कू से कहा, लगता है अब तो मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे। हल्कू ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, चलो कम से कम अब इन ठंडी रातों में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। यह कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि मजबूरी में इंसान को कई बार न चाहते हुए भी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। जीवन के